Hi, hello guys, how are you? I hope that all of you are doing good. I am here with you with another lecture of the MA English course. The C play है written by एडवर्ड बॉन्ड, उसको हम डिस्कस कर रहे थे MA इंग्लिश के कोर्स में, ये शामिल है इन द पार्ट 2. पहले जो लेक्चर है उसमें हमने वी हैव डिस्कस द सीन वाइज मेन पॉइंट्स ऑफ द होल स्टोरी. उसकी मैं आपको क्लिप्स भी जो है ना वो दे देता हूँ जो हमने डिस्कस किए थे पॉइंट्स. उसमें हम राइटर्स लाइफ को डिस्कस किया था, समरी को डिस्कस किया था, थीम वगैरह, क्वेश्चन आंसर आज हम डिस्कस करें. अबाउट द ऑथर हमने जो कुछ चीज़ डिस्कस की थी, उसकी सीन वाइज जो है ना उसकी समरी जो है ना पहले प्ले की हमने कंप्लीट डिस्कस की थी. तो आज जो है ना हम डिस्कस करेंगे उस प्ले की जो है ना क्वेश्चन आंसर को, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को. बट फर्स्ट लेट मी टेल यू कि अगर आपने पहला जो लेक्चर है वो मिस किया है तो डू वॉच दैट लेक्चर फर्स्ट बिफोर कमिंग टू दिस, क्योंकि इस जो लेक्चर है इसमें हमने सिर्फ क्वेश्चन आंसर जो है ना इस प्ले के जो शार्ट क्वेश्चन आंसर के चांसेस होते हैं उसको हमने जो है ना वो डिस्कस करना है. तो चलते हैं अपनी पहली स्लाइड की तरफ. पहला सवाल है जी एडवर्ड बोर्ड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को हमने डिस्कस करना है, इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर. तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि राइट फॉर मेजर प्लेज ऑफ द एडवर्ड बॉन्ड. कौन कौन से चार बड़े प्ले एडवर्ड बॉन्ड ने लिखे थे? तो एडवर्ड बॉन्ड ने अबाउट 50 प्लेज लिखे थे. उसके जो मेजर प्लेज है इंक्लूड अर्ली मॉर्निंग, लियर, द सी, बिंगो, सेव्ड, नैरो रोड एंड द डीप नॉर्थ. तो इनमें से आपने 3-4 के नाम माइंड में रख लेने हैं. व्हेन डिड एडवर्ड बॉन्ड विन द ओबी अवार्ड? एक जो न्यूज़पेपर अवार्ड दिया करता था. इन 1976 एडवर्ड बॉन्ड्स प्ले बिंगो, ऊपर भी इसका नाम आ चुका है, वन द ओबी अवार्ड एज बेस्ट ऑफ ब्रॉडवे प्ले एट द येल्स ब्रैडरी थिएटर. ओके, व्हाट इज बॉन्ड्स एटीट्यूड टुवर्ड्स रिलीजन? तो बॉन्ड जो है ना ही वॉज एन एथियस्ट, वो जो है ना किसी खुदा पर यकीन ना रखते थे. ही वॉज एन एथियस्ट एंड अ ह्यूमनिस्ट सेज टोनी गोल्ड. बॉन्ड बिलीव्स इन म्यूचुअल रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन. तो अपने एक लेटर में वो क्या कहते हैं रिलीजन के बारे में? आर्ट कैन ऑफ कोर्स बी कैप्चर्ड बाय रिलीजन एंड करप्टेड बाय आइडियोलॉजी. ओके, सो चौथा जो एक इम्पोर्टेंट सवाल है शॉर्ट वो है कि व्हाट आर द मेजर थीम्स ऑफ द सी? अगर आपने इसकी समरी को बेहतरीन अंदाज से पढ़ा है, पहले लेक्चर में देखा है, समझे है, तो थीम को जो है ना बयान करना इतना मुश्किल नहीं है. Man's ability to survive the worst, man's desire for change, relationship between individual and the society. उसमें जो हमें करेक्टर के जरिए वो बताता है, कॉलिन और विली का करेक्टर होता है. म्यूचुअल रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन एंड द सेल्फ अपीयरेंस आर द मेजर थीम्स ऑफ द सी. तो ये आपको पता होनी चाहिए. दूसरी जो स्लाइड है उसमें हम डिफाइन सिम्बोलिज्म. Okay, so symbolism is the words, places, characters or objects that mean something beyond what are on the literal meaning. ठीक है, जब लिटरली तौर पर जो लिखा जाता है वो उसकी मीनिंग्स नहीं होते, उससे बियॉन्ड उसका मतलब होता है कोई और. फॉर एग्जांपल आपने एम इंग्लिश पार्ट 2 में ही जो पोइट्री का सिलेबस में ब्लेक्स का टाइगर आपने जो है ना वो पढ़ा होगा, तो वो क्रिएटिव एनर्जी को जो है ना वो जाहिर करता है. इस तरह शैलेज विंड सिम्बलाइज इंस्पायरेशन, और जो हॉग्स की हाक सिम्बलाइजेज अ टेरिबल डिस्ट्रक्टिवनेस एट द हार्ट ऑफ द नेचर. ओके, सो सेकंड क्वेश्चन है कि हाउ डज या व्हाट डज द कैरेक्टर ऑफ विली सिम्बलाइज? वो क्या सिम्बलाइज करता है? तो विली इज नॉट द नेटिव ऑफ द टाउन. विली बाहर से आया हुआ बंदा होता है, नेटिव ऑफ द टाउन नहीं होता. ही इज अ सिंबल ऑफ चेंज इन इज पेसिमिस्टिक एंड लुनेटिक टाउन. ठीक है, सिंबल ऑफ चेंज के तौर पर वो जाहिर होता है. पेसिमिस्टिक किस्म का टाउन होता है. अगर आपने इसकी स्टोरी को अच्छी तरह से डिस्कस किया है, देखा है, तो हर बंदा एक शक्की किस्म का बंदा होता है, एक नाउमीद किस्म का बंदा होता है. एलोनेटिक टाउन उन्हें कहते हैं कि जिसमें सेंस नहीं होती, पागल. ही इज आल्सो सिंबल ऑफ ट्रूथ विच इज डाउटेड बाय द मोस्ट. वो सच बोल रहा था बेचारा कि मेरा दोस्त जो है ना वो समुंदर में गिरा है, लेकिन उस पर कोई यकीन नहीं. ही स्टैंड्स एज द वॉइस फॉर द ओप्रेस्ड एज वन द सोसाइटी इज अनएबल टू लिसन. वो हर बंदे के पास जा जाकर अपनी दलीलें दे रहा होता है, लेकिन उसको कोई सुनने का वो नहीं होता. ये द वॉइस ऑफ द पॉजिटिव चेंज. ही इज अपीयर्स अ लिंकिंग फोर्स बिटवीन द ओप्रेस्ड एंड द ओप्रेसर. ठीक है, जिस पर जुल्म किया जा रहा है और जो जुल्म कर रहा है उसके दरमियान एक लिंकिंग फोर्स का किरदार जो है ना वो अदा करते हैं. हाउ इज द सी अ पोएटिक ट्रेजेडी? तो the sea set in the rural background of the north coast of the England and was and intended as a satirical comedy by the author, but deep tragic elements overshadow the comic aspects of the play.
सो इट इज़ लेबल्ड एज अ पोएटिक ट्रेजेडी। उसमें जो उसकी डेथ होती है, फिर उसकी डेथ को वो किस तरह प्रेजेंट किया जाता है, वो सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो ट्रेजिक जो है ना एलिमेंट्स ऐड करते हैं प्ले में। डिस्क्राइब surrealism in the sea। तो surrealism in literature and artistic attempt to bridge together reality and the imagination। एक attempt होती है, कोशिश होती है दो चीज़ों को जोड़ने के लिए, between the reality हकीकत को and the surrealism। So in the sea the bond surrealistically shows the ability of the human beings to survive the worst, to retain their optimism and not to be brought down by the lunacy and the injustice of the world they are in। Okay, so our next question is, what is the setting of the play? कहाँ पर हुआ? The Sea is a comedy by Edward Bond set in a small seaside village in the rural East England in 1907 in Edwardian period। Okay, what is the significance of the title of the Sea? उसकी क्या अहमियत है? Bond's earliest projected titles for the sea was Anything Done and Two Stone। The sea is a symbol of power, ताकत की निशानी होती है, strength ताकत की, life जिंदगी थी, mystery, hope and truth। The tightly knit society of a small town on the east coast of the England is a battleground just like the sea, over which the victims of an oppressive and morally impoverished culture wander in mad destruction। Impoverished कहते हैं गरीब, poor। What is the main target of the star in the sea? तो मेन टारगेट जो होता है वो उस सोसाइटी को टारगेट करता है। इंग्लिश फॉर्म ऑफ रिप्रेशन, द ऑपरेशन एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ रिजिड क्लास स्ट्रक्चर विच इज केयरफुली वर्क इन द होल फैब्रिक ऑफ द प्ले, द मेन टारगेट ऑफ द स्टार इन द सी। व्हाई डज द बॉन्ड इनकरेज ऑडियंस टू चेंज द वर्ल्ड? क्यों उन लोगों को इनकरेज करता है? बॉन्ड इनकरेज द ऑडियंस टू चेंज द वर्ल्ड फॉर द बेटरमेंट मस्ट बी डिजायर। ठीक है, betterment desire होनी चाहिए। He believes in the social change with will of individuals with the aim of change। The playwright directs his stare on the rigid, aggressive and the repressive class structure of the English society। एक लास्ट क्वेश्चन है जी, सी इज़ द डोमेन ऑफ लाइफ। कैसे है सी इज़ द डोमेन ऑफ लाइफ? दिस लाइन इज फ्रॉम द एडवर्ड बॉन्ड्स प्ले द सी। डोमेन इज एन एरिया of territory or I control by a particular ruler or government। There are three domains of life: earth, air and the sea। Sea is also domain of life for fishes, plants and other marine organisms। Sea is also metaphor of the life। So ये important questions हैं, लेकिन ये questions इंसान तभी solve कर सकते हैं अगर आपने story को points को अच्छी तरह से जो है ना वो पढ़ा है। story को points को पढ़ने के लिए आप ज़रूर lecture 1 को देखें। And thank you guys for watching this video, and don't forget to subscribe and press the bell icon of my channel and ask any question, and you can give any suggestions through my WhatsApp number, through my email। Your suggestions and your request will be very regarded for me। Okay, so thank you very much, bye।